अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा लव बर्ड परचेजिंग का पार्ट 2 है। कुछ बातें हमने पार्ट 1 में की थी और कुछ बातें अब हम पार्ट 2 में करेंगे। तो हम आज स्टार्ट लेते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड से। जब भी हमने कोई भी बर्ड्स परचेज करना है तो उसकी क्वालिटी को बहुत इम्पोर्टेंट देनी है। यानी क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बर्ड का साइज़, उसका साइज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, उसके नेल पूरे होने चाहिए। चौथा, उसकी चोंच जो है वो बिल्कुल शार्प और जैसे खिलखिलाती हुई एक चीज़ होती है। यानी कि आप गुलाब का फूल देख लें, जैसे वो खिलखिला रहा होता है और वो मुरझा जाए, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो ये आपको हर चीज़ क्वालिटी कंट्रोल में देखनी है आपने। जब भी आपने कोई भी बर्ड लेना है, वो ऑफलाइन हो, यूविंग हो, फेलो हो, डन फेलो हो, रेड आइज हो, कोई सा भी बर्ड हो, कोई भी बर्ड हो, उसका आपने स्टैंडर्ड मार्केट चेक करना है लाजमी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शाजिब भाई, उन्होंने एक बर्ड ख़रीदा तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप करी वीडियो कि ता भाई ये कौन सा बर्ड है क्या नहीं है। अब उन्होंने ख़रीद तो लिया था तो मैंने उनको बता दिया कि ये ऑफलाइन का बर्ड है। तो उनको यही नहीं पता कि मैंने क्या चीज़ परचेज़ कर ली है। परचेजिंग से पहले उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टडी नहीं किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, बर्ड्स का डीएनए। जो आपने बर्ड लिया उसका सेक्चुअली डीएनए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मेल है फीमेल है। उसका डीएनए सर्टिफिकेट जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं वो ज़रूर लें। और जिस ब्रीडर से आप बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं तो आपने उस ब्रीडर से ये पूछ लेना कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो क्लोज़ली रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो क्लोज़ली रिलेटेड नहीं होंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपने चिक ख़रीदा है, यानी कि जो आपने बच्चा ख़रीदा है, उसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। उसके आगे जाके जो ब्लड लाइन आएगी, यानी कि जो वो बच्चे करेगा, उसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी आएगी आपके पास। और फिर जो आपने एक और बात इम्पोर्टेंट रखनी है वो है बर्ड की हेल्थ। आपने देखना है उसको हाथ में पकड़ के कि वो बर्ड कैसा है, हेल्दी है, अच्छा है। अब उसके सीने पे हाथ फेरना है आपने कि जो सीने की हड्डी है वो बाहर तो नहीं आई हुई, जिसे हम आम अल्फाज में सोकड़ा भी बोलते हैं, उससे सोकड़ा तो नहीं हुआ। जो हम बर्ड ख़रीद रहे हैं वो हेल्दी भी है, एक्टिव भी है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं परचेजिंग के टाइम। और आपने जब भी बर्ड परचेज़ करना है, यानी कि जिस ब्रीडर से आप परचेज़ कर रहे हैं, तो 5-10 मिनट बर्ड को बैठ के देखें, उसको नोट करें वो एक्टिव है, वो एक जगह फूल के तो नहीं बैठ। और एक और बात जो आपने बर्ड को बैठ के नोट करनी है, अगर 5-10 मिनट बैठ जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। इससे आपके बर्ड की ड्रॉपिंग, जो आप बर्ड परचेज़ कर रहे हैं उसकी ड्रॉपिंग देखें। ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा वो तो नहीं है, पतली जिसको बोलते हैं हम, मोशन टाइप की। तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि बर्ड का इंटीरियल कोई इन्फेक्शन में तो नहीं है बर्ड, या बर्ड इंटीरियल कोई बीमारी में तो नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। और अगर कहीं से भी आप ब्रीडर बर्ड ले रहे हैं, यानी कि जो ब्रीडर लोग बेचते हैं, यानी कि ब्रीड कर रहा हो वो बेचते हैं, तो उससे ये ज़रूर पूछना है, यार ये आप बेच क्यों रहे हो, इसकी वजह क्या है बेचने की। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मामलात हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपने करनी है, वो बर्ड को जब अपनी एवरी की तरफ लेकर आएँ तो उसको कम अज़ कम, क्योंकि इस पे मैं इसलिए तनकीद कर रहा हूँ कि क्वारंटाइन करना उसको लाजमी है। 20 दिन कम अज़ कम क्वारंटाइन उसको करना लाजमी है। इंशाल्लाह क्वारंटाइन के हवाले से भी आपको पूरी वीडियो एक मिलेगी, वो भी देखिएगा आप सब। जब आप बर्ड को अपने घर ले आएँ या अपनी एवरी में डाल दें या अपने केज में छोड़ दें, तो कोई भी एंटीबायोटिक उसे यूज़ नहीं करवानी आपने। क्योंकि मैंने जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं उन सब से सुना है और मैंने पढ़ा भी है गूगल पर कि कोई भी बर्ड परचेजिंग करते वक्त आपने उसको घर ला के, यानी कि मैं मफ़हूम समझा रहा हूँ आपको, आपने उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी है। हाँ, आप उसको मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं और उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट ज़रूर दें अगर दे सकते हैं, ताकि बर्ड्स उस टाइम स्ट्रेस में होता है, सफ़र करके आया होता है, तो थोड़ा सा उसको अगर कंफर्ट फील हो जाए। और जैसे हम कराची में रहते हैं तो कराची में तकरीबन मैंने शेड देखे हैं वो ओपन शेड होते हैं,
तो जब हमने किसी भी ब्रीडर से बर्ड्स परचेज़ करना है तो ये नोट कर लेना है कि उसके एवरी में, यानी कि उसके शेड में एसी तो नहीं लगा हुआ। अगर एसी लगा हुआ है, आपने बर्ड्स परचेज़ कर लिए, तो उसको 10-15 दिन ऐसी जगह पर रखें जहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो। फिर इसके बाद आप उसको अपने ओपन शेड में ला के रख सकते हैं। जब तक वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, वो अपने इन्वायरमेंट में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बर्ड्स फिर स्ट्रेस में आ जाएगा। फिर लोग बोलते हैं कि हम वहाँ से बर्ड लेके आए और घर पे आके मर गया। तो ये वजहें होती हैं थोड़ी बहुत जो आप नोट नहीं करते, उसे नोट करनी चाहिए आपने। अब हमें बर्ड ख़रीदना भी होता है, यानी कि जो बड़ी बड़े ब्रीडर हैं उनसे, उनके पास अच्छी क्वालिटी के बर्ड होते हैं। अब हमें दिल चाहता है कि हम ख़रीदें, तो अब हम तो ऐसी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जब बर्ड ख़रीद के लेके आएँ घर पर, तो उसको एक 10-15 दिन का उसको माहौल दें कि उसको पता चले कि अब मैं वहाँ से निकल के कहीं और आ चुका हूँ। आप उसे ऐसी जगह रखें जहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो, क्योंकि बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो मर जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिससे भी आप बर्ड ख़रीद रहे हैं, तो आपने ये जहन में ज़रूर रखना है कि उसने अपनी एवरी की सफाई सुथराई का ख्याल कितना रखा हुआ है। कहीं वो ऐसा तो नहीं 2-2 दिन तक पानी के पॉट में पानी चेंज नहीं करता हो, और उससे ये भी पूछे कि मिनरल्स क्या दे रहा है, मल्टीविटामिन्स क्या दे रहा है, कौन सी फीड यूज़ करवा रहा है। ये सारी चीज़ें आप उससे पूछें। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपने जिससे बर्ड्स परचेज़ किया है उसका हॉबी में या इस बिज़नेस में माइंड कैसा है। क्योंकि आप जब बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं, दिखने में तो वो बहुत हेल्दी एक्टिव है, लेकिन वो वायरस का कैरियर तो नहीं है। तो जिस वजह से आपको उसको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा अपनी एवरी में ले जाने से पहले। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम नुकसान से बच सकते हैं, बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं कि हमारे शेड में वायरस ना आए, या हमारे शेड में कोई ऐसी अल्लाह ना करे बीमारी ना आ जाए कि हम ये बर्ड ख़रीद के लेके आएँ और हमारे शेड में बीमारी आ गई। तो इस वजह से इन छोटी छोटी बातों को अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह परचेजिंग करने में भी और बर्ड को अपने शेड में लाने तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।